हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग लगातार ये इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखें, ये हमारा चल रहा है लगातार। इसमें आज हमारा होने वाला है 7वां दिन। हमने पहले ABCD सीखा, ऐसे करते करते हमने फिर मिक्स लेटर को सीखा, फिर A, I, O, U कैसे अलग अलग बोलते हैं इसके बारे में सीखा। और आज हम सीखेंगे कि I, O और U के नियम क्या क्या होते हैं। I, O, U के नियम क्या क्या होते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या सीखेंगे? I, O, U के रूल को सीखेंगे कि कब इसको क्या क्या पढ़ा जाता है। और देन इसके पहले वाले वीडियो में आपका जो है कि इसके पहले जो स्वर होते हैं 5, इसके पहले आपका A और E का हो चुका है। आज हमारा I और O और U का टोटल देखेंगे, आज कंप्लीट नहीं ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद 7वें हम लेके आएंगे आपका, और इससे अगर पेयर लेटर होते हैं, साइलेंट वर्ड होते हैं, इसको फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा स्टार्ट होने वाला है आपका, कहाँ तक हमारा हो चुका था देखिए। आप हमको ओ है, ये ओ के पहले हमको क्या पढ़ना था, आई से। ए का हो गया, हमको क्या पढ़ना, आई से यहाँ से हमको पढ़ना है। देखिए आई का रूल क्या कहता है, आई का रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए, मतलब 2-3 कॉन्सोनेंट हो जाओ। कॉन्सोनेंट का मतलब आपका ये हो गया कि अगर 2 और 3 व्यंजन आ जाए। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अगर कभी भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो उसे क्या पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ेंगे ई। आई को क्या पढ़ेंगे, उसे हम ई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखो यम कहीं भी आता है उसे क्या पढ़ते हैं, म पढ़ते हैं। यम कहीं भी आता है उसे क्या पढ़ते हैं, हम म पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो म को क्या पढ़ूंगा, यम को क्या पढ़ेंगे, म। ई है ना, हमने कहा 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच अगर आई आता है तो उसे ई पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मान लो क्या लिखा है, ये ई लिखा है। अब यल के तो क्या करेंगे, ये यल होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्लस ये ल है और ये क्या है, आधा क है। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, ये छोटी की मात्रा है ना भाई, तो छोटी की मात्रा, तो इसमें छोटी की मात्रा लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मिल आधा ल है तो मिल क। क्या पढ़ेंगे इसको, मिल्क पढ़ेंगे। तो ये हो गया मिल्क, ये क्या हो गया, सिल्क, ये क्या हो गया, फिट, ये हो गया हिट। और आगे लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, किट। क्या कर सकते हो, किट। अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच अगर आई आए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे हम ई पढ़ेंगे। अगला देखिए, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है अगर आई के बाद आर आए तो, आई के बाद आर आए तो, क्लोज कर दो उसको, गेट को। अगर आई के बाद आर आए तो क्या पढ़ेंगे, आई के बाद आर आए तो आई क्या हो जाता है, आई अ हो जाता है। अगर आई के बाद आर आए तो आई क्या पढ़ते हैं, हम अ पढ़ते हैं। कभी भी कोई भी अगर शब्द है, आपका कोई भी वर्ड है, अगर उसको हम पढ़ रहे हैं, अगर आई के बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, तो उस आई को हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ लूँ, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये ब हमेशा क्या है, ये क्या है हमारा ब है। आई को क्या लिखेंगे, आप अ लिखेंगे, ठीक है, बर। और ये क्या होगा, टी से क्या हो जाएगा, थ। ये आधा र है ना, ये र है और ये प्लस क्या है, ये थ है। तो क्या पढ़ेंगे, बर्थ। ये बर तो क्या हो जाएगा, ब आधा र है तो उस पर चला जाएगा, उड़ुआ र इस पर चला जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, बर्थ। क्या पढ़ेंगे, बर्थ। इसी तरह क्या हो जाएगा, सर्ट, बर्ड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बर्थ, सर्ट, बर्ड। तो आई को हम क्या पढ़ रहे हैं, आई को हम अ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, अगर आई के बाद क्या हो रहा है, अगर आई के बाद आपका क्या है, कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब होता है क्या, व्यंजन। अगर आई के बाद कोई
व्यंजन आए और लास्ट में ई आए तब आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई क्या पढ़ते हैं, तब हम आई को पूरा क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो यहाँ कैसे होगा, देखो ये होता है क और इसमें क्या पढ़ेंगे आई, और ये क्या होता है भाई, ये ट होता है, तो क्या हो जाएगा काइट, क्या पढ़ेंगे काइट, तो यहाँ पढ़ेंगे काइट, का ई ट। हम चाहे तो बड़ी ई भी कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या पढ़ेंगे पूरा काइट पढ़ेंगे, यहाँ से जोड़ क्या पढ़ेंगे काइट। यहाँ क्या पढ़ेंगे वाइफ, क्या पढ़ेंगे वाइफ, फाइन, साइट, लाइक, और भी कुछ कह सकते हैं, माइक, ठीक है ना। और क्या पढ़ेंगे SIDE, क्या पढ़ेंगे साइड, क्या पढ़ रहे हैं। तो जब कभी भी अगर आई के बाद कॉन्सोनेंट आए, तो देखो आई है, आई के बाद क्या आ गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब होता है क्या, व्यंजन कोई आए। यहाँ भी देखो आई के बाद क्या आ गया व्यंजन, यहाँ आई के बाद क्या आ गया व्यंजन, यहाँ भी आई के बाद क्या आ गया व्यंजन। स्वर हमारे कौन कौन होते हैं, स्वर आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं, और बकिया सब क्या होता है भैया, बाकी सब हमारा व्यंजन होता है। इसके छोड़ गया और इसको छोड़े कुछ भी है तो अब क्या होता है व्यंजन होता है। तो आइए अब चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर यल ई एक साथ आए, अगर यल और ई, एल और ई एक साथ आए तो उसे बड़ी वाली ई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बड़ी ई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे ई, इसको क्या पढ़ेंगे ई, तो आगे क्या लिखा है स, तो क्या सिल ड, क्या हो जाएगा सिल ड, आगे न भाई इल ड, ठीक है। कभी भी अगर ई आई एक साथ आए तो उसको बड़ी पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा इल्ड, सील्ड, बिल्ड भी हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। अगर यल ई आए, एल ई को क्या पढ़ेंगे आई, कब लास्ट में आए तो, अगर कभी भी यली कहाँ है लास्ट में, देखो लास्ट में है ना, यली कहाँ है लास्ट में, अगर यल ई आपका लास्ट में आए तो इसको क्या पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे प है ना, तो क्या हो जाएगा पाई, ये टा है ना तो टाई, यल है तो क्या पढ़ेंगे लाई, डी है तो क्या पढ़ेंगे डाई, ठीक है। कभी भी अगर यल, कभी भी आई और ई लास्ट में आए तो उसको हमेशा हम क्या पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा होने वाला है कि अगर आई के बाद आर ई आए तो, अगर भाई आई के बाद क्या आ जाए आर ई, आई के बाद क्या आ जाए आर ई आए तो आई को भी हम क्या पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं। यहाँ पे भी क्या पढ़ते हैं हम, लास्ट में आएगा तो भी आई पढ़ेंगे, और क्या रहा है आई के बाद अगर आर ई आ गया तो भी क्या पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, यल के बाद, यल के कहाँ पे भाई, ये तो गड़बड़ है क्या, आई आए, कह रहा है कि आर ई आए तो आर ई, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा PDF में गड़बड़ी है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। आई के बाद अगर आर ई आए तो आई को आई पढ़ते हैं, आई के बाद देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हो गया है, मतलब टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। अगर आई के बाद यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, आई के बाद आर ही नहीं भैया, देखो आई के बाद क्या दिख रहा है हमको यल डी, आई के बाद क्या दिख रहा है यल डी, आई के बाद यन डी, आई के बाद यन डी। तो आप इससे समझ लीजिए अगर आई के बाद यन डी आए और आई के बाद क्या आए यल डी आए तब क्या पढ़ेंगे आई को हम आई पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आई के बाद यन डी और यल डी आए तो आई को हम आई पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मील, अब देखिए क्या है माइल्ड, चाइल्ड, माइल्ड पढ़ेंगे, यम क्या हो गया म के बाद आई, ये यल डी पढ़ेंगे क्या इल्ड, तो क्या हो जाएगा माइल्ड, चाइल्ड, काइंड, माइंड, क्या पढ़ रहे हैं आई पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो काइंड, माइंड। अब अगला हमारा 7वां रूल क्या होने वाला है कि आई के बाद अगर GST आए तो वैसे GST हमारा साइलेंट होता है, जब हम साइलेंट लेटर पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे कि क्यों साइलेंट होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बता दे रहे हैं बस कि अगर आई के बाद GST आए, आई के बाद क्या है GST आए तो यहाँ पे भी आई को हम आई
पढ़ते हैं। नाइट, माइट, लाइट, साइट, यहाँ पे ये साइलेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये साइलेंट होता है। तो हमको यही पढ़ना होता है नाइट, हमको क्या पढ़ना होता है माइट, हमको क्या पढ़ना होता है लाइट। GH क्या होता है, साइलेंट होता है। उसको पढ़ने की कोशिश मत करना, अगर उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो भैया मुंह टेढ़ा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या होता है माइट, लाइट, नाइट, साइट, और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। आगे आता है, अगला कह रहा है अगर TS के बाद आई आए, क्या है TS के बाद क्या है आई है। देखो यस के बाद क्या आ गया आई, यस के बाद क्या आया आई, और टी के बाद क्या आ गया आई, तब उसको क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि अगर TION हो चाहे SION हो, इन दोनों क्या पढ़ते हैं हम सन पढ़ते हैं, ये पहले ही हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखो पैसन, क्या पढ़ेंगे पैसन, टेंशन, नेशन, क्या पढ़ रहे हैं आई को अ पढ़ रहे हैं नेशन। तो तुम लोग इसको पकड़ के रखना भाई, TION SION है तो क्या पढ़ेंगे सन। तो नेशन, टेंशन, क्या हो जाएगा पैसन। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, अगला हमारा होने वाला रूल नंबर भैया स्टार्ट होगा अब ओ का। आप लोगों ने 8 रूल देखा किसका आई का, अब हम देखेंगे ओ का, फिर लास्ट हम देखेंगे क्या यू का देखेंगे। ओ का रूल क्या कहता है पहला कि अगर ओ के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई है, दिमाग में बैठा लीजिए कभी भी ई कहीं लास्ट पे आता है तो उसको पढ़ते नहीं है, वो क्या होता है हमारा साइलेंट होता है। अगर ओ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब बार बार मैं लिखना ना पड़े मुझे, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है व्यंजन। अगर ओ के बाद क्या हो, अगर ओ के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो ओ को हमेशा क्या पढ़ेंगे ओ ही पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा नो ज बो न जो क वो ट, वो पढ़ रहे हैं ना। ये क्या हो गया नो ज बोन जोक बोट। अब तेज पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे नोज बोन जोक बोट, ठीक है। और ये इसके थोड़े से अपवाद हैं, मतलब कुछ कुछ जगह यहाँ पे ओ हम नहीं पढ़ते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं। सम, डन, नन, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अ पढ़ने को। लव क्या पढ़ रहे हैं अ पढ़ रहे हैं। तो कहीं कहीं इसको, तो ये 2-4 वर्ड ऐसे हैं, इसको माइंड में बैठा के रखिए कि यहाँ पे हम क्या है इसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं। अगला दूसरा रूल हमारा होने वाला है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को हम क्या पढ़ेंगे आ, ओ को क्या पढ़ेंगे आ। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तब देखो एक ठो ये कॉन्सोनेंट एक ठो इन दोनों के बीच में ओ आया, ये कॉन्सोनेंट इसके बीच में ओ आया, ये कॉन्सोनेंट इसके बीच में ओ आया, इन दोनों के बीच में ओ आया तो ओ को क्या पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे। तो पहले क्या ड, फिर इसके बाद क्या ग, तो क्या हो जाएगा ड ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा यफ से क्या होगा फ, इसमें आ जुड़ गया तो क्या फ में आ मिलके फा ग, क्या हो जाएगा फॉग। तो हो जाएगा डॉग फॉग हॉट, ओट नहीं पढ़ेंगे ओ नहीं हो रहा है हार्ट, हार्ट नॉट आ पढ़ रहे हैं। अगर इसको हम ओ पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं डोग, क्या पढ़ते हैं डोग, लेकिन है क्या डॉग। डॉग फॉग हॉट नॉट, ठीक है। अब अगला रूल हमारा क्या होने वाला है, अगला हम देखने वाले ओ के बाद अगर वाई आए तो, अगर ओ के बाद वाई आए तो ओ को क्या पढ़ते हैं आय, ओ को क्या पढ़ते हैं आय। अगर ओ के बाद क्या है वाई आए तो, अगर ओ के बाद क्या है, अगर ओ के बाद वाई आए तो हम क्या पढ़ते हैं आय पढ़ते हैं। जैसे लिखा है जॉय बॉय, ठीक है ना, रॉयल टॉय लॉयल। देखो बॉय को क्या पढ़ेंगे बॉय, आय पढ़ रहे हैं आय बॉय जॉय रॉयल टॉय लॉयल, क्या पढ़ रहे हैं आय पढ़ रहे हैं। लोयल लोयल पढ़ रहे हैं ना, लो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, लो पढ़ रहे हैं तो ओ आ जाए तो क्या पढ़ेंगे लायल, आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे लायल, लोयल नहीं लायल। ये क्या पढ़ेंगे टाय। तो बॉय वो नहीं पढ़ रहे हैं बॉय जॉय रॉयल, रो पढ़ रहे हैं ना गलत हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसको रायल, रायल पढ़ेंगे। अब बोल क्या रहते हैं कुछ लोग रोयल, लेकिन रॉयल नहीं क्या है रॉयल रॉयल, ठीक है। यहाँ पे क्या है टॉय, क्या है टॉय, यहाँ क्या हो जाएगा लॉयल ल, क्या हो जाएगा
लॉयल, ठीक है, लोयल नहीं, लॉयल, लॉयल आप पढ़ रहे हैं। अगर कभी भी अगर आपको OW एक साथ दिख जाए तो, अगर मान लेते हैं OW कभी भी हमको एक साथ कहीं दिख जाए तो, ठीक है, वो भी कहाँ, लास्ट में। अगर किसी वर्ड के लास्ट में OW अगर आपको दिख जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, देखो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। यहाँ देखो लास्ट में आया, यहाँ लास्ट में आया, यहाँ लास्ट में आया, यहाँ लास्ट में आया, यहाँ लास्ट में आया। कभी भी किसी शब्द के, किसी वर्ड के लास्ट में अगर OW आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, ब्लू, क्या पढ़ेंगे, ब्लू, नैरो, क्या पढ़ेंगे, नैरो, स्लो, ओ पढ़ रहे हैं ना, स्लो, W को हम नहीं पढ़ रहे हैं, स्लो, फ्लो, शैडो। मैं बताऊंगा W कहाँ कहाँ साइलेंट होता है जब अगली वीडियो आएगी तब उसमें, ठीक है। एक बार फिर से, ब्लो, नैरो, स्लो, फ्लो, शैडो, क्या पढ़ते हैं, शैडो। अब ये कुछ इसमें अपवाद है जो कहीं कहीं उसको हम क्या है, वो नहीं पढ़ते हैं। अलाउ, क्या पढ़े, यहाँ पे आ पढ़ रहे हैं, अलाउ, हाउ, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आ पढ़ रहे हैं, हाउ, नाउ, यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हैं, आ, वाव, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आउ, आउ पढ़ते हैं। जब ऐसे है तो क्या पढ़ते हैं, आउ, वाओ, नाउ, हाउ, अलाउ, क्या पढ़ रहे हैं, आउ, आउ, बार बार क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जब ऐसे लेटर में आए कभी कभी। तो अब अगला हमारा पांचवा होने वाला है कि अगर OI एक साथ आ जाए, अगर भाई OI एक साथ आ जाए तो उस आई उसको हम क्या पढ़ेंगे, आई। अभी आप कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, बस आई को आई पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आप, आई को आई पढ़ रहे थे। लेकिन अगर O के साथ आई आए एक साथ तो भी क्या पढ़ेंगे हम, इसको आई पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, च्वाइस। यहाँ स पढ़ रहे हैं, क्यों स पढ़ रहे हैं, पता है ना। अगर सी के बाद आई वाई ई आए तो स पढ़ते हैं इसको, और अगर ना आए तो क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, च्वाइस, च्वाइस, स्वायल, बॉयल, क्वाइन, आइन पढ़ रहे ना, आइन, क्वाइन, फिर से देख लो, च्वाइस, स्वाइल, बॉयल, क्वाइन, समझ में आ रहा है। अगला कह रहा है अगर O और A एक साथ आए तब भी हम O पढ़ते हैं, OI आए चाहे OA आए तब भी हम क्या पढ़ते हैं इसको, OA आएगा तो O पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा हमारा, गोट, रोड, बोट, कोट, हो रहा है ना, को, गोट, रोड, बोट, कोट, AO, 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 AO क्या पढ़ रहे हैं, O, गोट, रोड, बोट, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, सातवां अगर O लास्ट में आए तो O को O ही पढ़ेंगे। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर O आए तो O को O ही पढ़ेंगे। जैसे हीरो, डेमो, मेट्रो, आटो, आटो। अब उसको आउटो नहीं कहेंगे, आटो। यहाँ पे अगर OR और ON एक साथ आए तो उसे अ पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब लास्ट में आए तब। तो देखो यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, OR चाहे ON, ON, OR, 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 आ रहा तो क्या पढ़ेंगे, अ। जैसे अभी कुछ देर पहले हम ऊपर पढ़ रहे थे, अगर यस के बाद आई आए तो उसको क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे थे हम, अ पढ़ रहे थे ना, तभी सन हो रहा था ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओ यानो क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। पैसन, फैक्टर, और पढ़ रहे हैं ना, अ र, तो क्या हो गया, फैक्टर, मोटर, और पढ़ रहे हैं ना। अगर यहाँ देखो ओ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओ क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, मोटर। देखो यहाँ पे म हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, लेकिन यहाँ पे ट के बाद क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, फिर क्या पढ़ रहे हैं, र पढ़ रहे हैं, तो मोटर, ठीक है ना, मोटर। वैसे क्या हो जाएगा, एक्टर, क्या है, एक्टर। तो कभी भी OR आए तो चाहे O या ना आए उसे क्या पढ़ेंगे हम, अ पढ़ेंगे। अब अगला रूल हमारा होने वाला है यू का, बस यही रूल यू का पढ़ेंगे हम लोग। फिर यू के बाद फिर अगली वीडियो लेके आएंगे। फिर आपको मिक्स लेटर वाला तो पहले हो चुका है। तो आइए यू देखते हैं, यू में हमारा क्या होने वाला है। यू में हमारा अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच यू है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या है,
अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच यू आए तो यू को हम क्या पढ़ते हैं, यू आए तो यू को क्या पढ़ते हैं, हम अ पढ़ते हैं। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे में यहाँ पे देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है, क्या आया है, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया है, यू, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू, देख रहे हो ना, स्वर नहीं है, कॉन्सोनेंट के बीच में आया है यू तो क्या पढ़ेंगे उसको, अ। अगर यहाँ पे इसको हम अ पढ़ेंगे तो ल हो गया तो क्या हो जाएगा, लक हो जाएगा, लक। सीएल क्या होता है, क्ल, मिक्स लेटर में हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, क्ल, ब्ल, स्ट, स्न पढ़ा चुके हैं, उसको अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, तब आपको मिक्स लेटर थोड़े पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लब, बन, अ पढ़ रहे हैं, आप कुछ लोग बुन पढ़ेंगे तो बुन नहीं है, क्या है ये, बन, क्या है, बन, रन, आप क्या पढ़ेंगे, रन, क्या पढ़ेंगे, सच। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, लक, क्लब, बन, रन, सच। अगला हमारा क्या होने वाला है, अगर शुरू में यू आ जाए भाई, अगर शुरू में क्या आ जाए, शुरू में अगर यू आ जाए तो क्या होगा, शुरू में यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आए, शुरुआत किससे हो, यू से, उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हो, दो, देखो एक ठो यू दो ठो कॉन्सोनेंट, एक यू दो कॉन्सोनेंट, एक यू दो कॉन्सोनेंट, तब उसको क्या पढ़ेंगे हम, तब उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। तो क्या होगा, अंकल, क्या पढ़ रहे हैं, ये अंकल, अ पढ़ रहे हैं इसको, यू को, यू क्या पढ़ रहे हैं, अ, अंकल, देखो ये क्या हो गया, अ तब नहीं ये आया है ना, तब हुआ अंकल, ठीक है। अगर यू के बाद अगर एन और सी आए, अगर मतलब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को अ पढ़ते हैं। यहाँ देखो यू, यहाँ पे यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, अ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला, वैसे पढ़ते क्या पढ़ते हैं, यूम्ब्रेला कहते हैं, यूम्ब्रेला, कि पढ़ते क्या यहाँ पे हम, अम्ब्रेला। तो इसको पढ़ेंगे अर्जेंट, क्या पढ़ेंगे, अर्जेंट, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट, यू शुरू में आए और उसके साथ दो कॉन्सोनेंट एक साथ हों तो यू को हम अ पढ़ेंगे। अगला हमारा क्या होने वाला है, शुरू में यू हो प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत आपकी जो होगी वो यू से होगी, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट, देन फिर अब क्या आ जाएगा, वॉवल। वॉवल मतलब होता है क्या भाई, वॉवल का मतलब ये होता है आपका आ जाए ए, ई, आई, ओ और यू, दिख रहा है, ए, आई, ओ और यू आ जाए यहाँ पे इसमें से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, और शुरुआत किससे हो, यू से हो। देखो यू से स्टार्ट हुआ, फिर कॉन्सोनेंट आ गया, फिर देखो स्वर आ गया, ठीक है ना, यू से स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट आ गया, फिर देखो स्वर आ गया, हुआ, यू से स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट, फिर देखो उसके बाद क्या आ गया, आई आ गया। तो देखो आई है, आई है, आई है, चाहे ए, ई, ओ, यू में से कुछ भी आ जाए, वॉवल आ जाए, तो क्या पढ़ेंगे उसको हम, यू पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, यू निट, यू निट, यू नियन, यू नियन, यूनि या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, समझा रहा है, तो पढ़ेंगे यूनिट, यूनियन, यूनिवर्सिटी। अगला है कि अगर यू के बाद आर ई आए तो यू के बाद, किसके बाद, यू के बाद अगर आर ई आए तो यू को क्या पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे, या कह सकते हैं हम यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, यू कह दे या क्या कह दे, ओ कह दे, ठीक है ना, क्या कह दे, ओ कह दे, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, ओ भी कह सकते हैं और यू भी कह सकते हैं। कब, जब यू के बाद आर ई आए, तो देखो यू के बाद क्या आया, आर ई, यू के बाद आर ई, यू के बाद आर ई, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, श्योर, क्या पढ़ेंगे, श्योर, आधा सा है ना ये, श्योर, प्योर, मैच्योर, क्या पढ़ेंगे, मैच्योर, तो हो गया श्योर, प्योर, मैच्योर, ठीक है। अगला हमारा होने वाला है रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है, अगर यू क्या करते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं कई जगह पे, यहाँ पुल हो गया, बुल हो गया, पुश हो गया, बस हो गया, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। अब आपका ये रूल नंबर 6 है, अगर यू के बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो यू ऐसे भी हम पढ़ते नहीं, बार बार बता चुके हैं आपको। यहाँ क्या पढ़ेंगे, यू क्या पढ़ेंगे, यू म्यूट क्यूब, क्या पढ़ रहे हैं, म्यूट क्यूब, समझ आ रहा है, यू पढ़ रहे हैं म्यूट क्यूब।
यू को हम वैसे भी पढ़ते नहीं हैं। अब यहाँ देखो यू के बाद अगर आर आए तो क्या पढ़ेंगे, यू को अब ऊपर पढ़े थे हम, यू के बाद क्या था, यहाँ यू के बाद आर आए तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, यू को अ पढ़ रहे हैं। और यहाँ यू के बाद क्या था, आर ई, चाहे यू के बाद आर ई आए चाहे यू के बाद केवल आर आए। यहाँ देखो यू के बाद आर ई आ रहा तो यू पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर यू के बाद क्या है आर आए तो अ पढ़ रहे हैं, उसमें अंतर है ना। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, टर्न, बर्न, हर्ड, कर्ड, सुन रहे हो ना, अ पढ़ रहे हैं, टर्न, बर्न, हर्ड, कर्ड, समझ में आ रहा है। अगला अगर यू ई लास्ट में आए तो यू ई को बड़ा वाला ऊ पढ़ते हैं। बड़ा वाला ऊ का मतलब ग्लू, ब्लू, ट्रू, ठीक है ना, ग्लू, ब्लू, ट्रू। अब ये आज का आपका ये लास्ट होने वाला है। अगर यू आर ई लास्ट में आए तो अर पढ़ते हैं, अगर यू आर ई लास्ट में आए तो क्या पढ़ेंगे, अर पढ़ेंगे। जैसे में देख लो, कल चर, ने चर, सिग्ने चर, तो क्या पढ़ रहे हैं, अर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, अर पढ़ रहे हैं। देखो ये क्या लिखा है, अर 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 लिखा है, कह रहा है यू आर ई लास्ट में आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं, तो ये पूरा क्या है अर, ये क्या है अर, ये क्या लिखा है अर लिखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, कल चर, आप लोग को पहले बता चुके हैं टी को कब हम च पढ़ते हैं, कब ट पढ़ते हैं, बताया गया ना। टी को कब च पढ़ते हैं, कब टी को कब च पढ़ते हैं, और कभी कभी क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट, ये ऊपर बताया गया है पहले वाले क्लास में, तो इसके पीछे जाके आप देख लीजिएगा, तब यहाँ समझ में आए। कल चर, ने चर, सिग्ने चर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट आप जरूर करिए। जो चीज़ें ना समझ में आएंगी उनको दोबारा क्या करेंगे, फिर हम ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।